तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल गाइज़। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइज़। तो आज के दिन मुझे आपसे बात करनी थी। आज के दिन मेरी दादी हमें छोड़ के चले गई थी और साल भर हो चुका है। तो गाइज़ उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो गाइज़ 23 सितंबर पिछले साल जिस दिन दादी मतलब एक्सपायर हुए थे, तो उससे 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने गई थी और उन्हें बोला मुझे फ़ीवर आ रहा है, हल्का फुल्का फ़ीवर है, ठीक हो जाएगा। बट हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होगा हमारे साथ। पहले दादाजी गए, दादाजी को 3 साल हुए थे कि दादी हमारी एक्सपायर हो गई। तो बहुत ज़्यादा याद आती है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। और मतलब उन्होंने मुझे बचपन से मतलब मेरी देने को तो ईजा ने जन्म दिया है, बट ये है कि जब मैं छोटी थी, मैं 1 डेढ़ साल की थी, तो दादी मुझे यहाँ से राजस्थान लेके गए, जहाँ मेरे दादू जॉब करते थे। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे पाला। मैं बड़ी हुई, मतलब 5 या 6 साल की हुई होंगी तब मैं यहाँ आई थी हल्द्वानी। तब तक मैं अपने दादा दादी के साथ ही रहती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब जैसे एक माँ पूरा देख रेख करती है, पूरा समझाती है, ऐसा है, ये है, वो है। मतलब इतना लगाव था, मतलब मम्मी से भी है होने को, पर यह है कि मम्मी से ज़्यादा मैं दादी से टच में रहती थी, क्योंकि दादी को हर एक बात, हर एक अपनी मतलब सुख दुख सब कुछ घर वालों को भी बोलने वाली हुई। पर उससे पहले मैं दादी को जाके सबसे पहले मैं दादी के साथ ही बैठती थी। जब भी मैं मम्मी के घर जाऊँगी गाइस, तो मैं दादी के साथ ही बैठती थी। और समय का पता नहीं चलता गाइस, 1 साल बीत गया है और पता ही नहीं चला कि 1 साल कब निकला। और अगले महीने दादी की बरसी है। तो इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे आज का दिन याद था और मुझे इतना ज़्यादा गंदा लगा, मैंने कहा तो मैं बताती हूँ आपको दादी मेरे को कितना मतलब दादी ने मेरे साथ क्या, मैंने दादी के साथ क्या क्या समय बिताया है, कैसे बिताया है, ये मैं आपको बताती हूँ। जो छोटी छोटी सी यादें, जो 2-4 मुझे याद है अच्छे से। जैसे मैं बहुत परेशान करती थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। और वो कहने वाली भी हुई मेरे से कि बेटा ये मत करो, ये ऐसा नहीं, वो नहीं, ये वो, हर चीज़ उन्हें समझाई। पर एक मेरी माँ है जिनने मेरे को जन्म दिया है, और एक वो मेरी जो दादी थी ना, वो भी मेरी माँ ही थी। उन्होंने मुझे इतने तो गाइस उन्होंने मुझे इतने मतलब इतने उससे पाला कि मुझे कभी महसूस ही होने नहीं दिया कि मतलब जैसे मेरी मम्मी मेरे से दूर रहती है। और होता है बच्चे को एक वो होता है ना कि हाँ चलो माँ वहाँ है तो दादा दादी के साथ रहे, वहाँ जाना चाहिए। हाँ, जब मैं हल्द्वानी आई तब मुझे पता चला। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि दादी ने हल्द्वानी आने के बाद मेरे से बोला कि बेटा तेरी मम्मी, तो मैंने कहा मम्मी मेरी मम्मी है। दादी ने कहा हाँ हाँ बेटा तेरी मम्मी है। तब मैंने फिर देखने के बाद मुझे वो लगा, क्योंकि देखो जो आपको बचपन से पालते हैं पोसते हैं, मतलब मैंने अपने माँ बाप के रूप में देखा अपने दादा दादी को। एक माँ बाप मेरे अपने हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और दुनिया में लाने वाले, और एक जो मेरे दादा दादी है उनका मतलब होता है ना, इतना बड़ा एहसान है ना, इतना बड़ा एहसान है कि ज़िंदगी में मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। और मतलब मैं यही चाहती हूँ कि भगवान करे उन दोनों की आत्माओं को शांति मिले, जहाँ भी मेरे दादा दादी हो, दुनिया जहान की उनको खुशियाँ मिले। उन्होंने जितना हमारे लिए अच्छा कर रखा है ना, हमसे उससे भी दुगुना चौगुना उनको मिले, और अच्छे से अच्छी योनि में हो, मतलब अच्छे से अच्छा उनको जगह मिले, जहाँ भी रह रहे हो खुश रह रहे हो। बस मैं यही चाहती हूँ। और हमें पता है कि हमारे दादा दादी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे पास है और वो हमेशा बने रहेगा गाइस। तो बस आज ये था कि मॉर्निंग से उनकी याद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। एक होता है ना कि रो के थोड़ी मतलब जिससे होता है, जैसे आपके मन में कोई बात भी अगर आप किसी से बोलोगे या जाहिर करोगे तो भी आपको मन थोड़ा सा हल्का होगा। तो मैंने सोचा
मैं आप लोगों को भी बताऊँ अपने दिल की बात, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। और जो छोटी छोटी सी यादें हैं, ऐसे तो हमारे पास अभी फ़िलहाल कहने को शादी की वीडियो में ही है, दादी की जो वीडियो बनी हुई है जिसमें हम देखते हैं उनकी याद आती है। मतलब कभी भी जैसे देखा तो फिर अच्छा लगता है, दादी की जो मेमोरी हमारे पास पड़ी हुई है। बाकी गाइस एक मेरी एल्बम है शादी की, उसमें मैंने आज देखा कि मेरी दादी मेरे साथ उन्होंने कितनी सारी फ़ोटो खींची है जब मेरी शादी हुई थी। तो गाइस मैं ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, मतलब मेरी 9th कंप्लीट करते ही शादी हो गई थी। और इतनी अकल भी नहीं थी कि क्या होता है शादी के मतलब शादी करते हैं तो कितनी जिम्मेदारियाँ पड़ती है सर में, क्या संभालना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, कुछ पता नहीं था। अच्छे से तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हम पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में ज़्यादा फालतू वो नहीं रखते थे। एक्चुअली ये था कि जैसे कोई लोग होते हैं ना, चलो एज हो जाती है, उम्र हो जाती है तो हर लड़की मैच्योर होती है, हर चीज़ पता होती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। और बस इतना कहूँगी कि बहुत ज़्यादा याद आती है। और जिन जिनके पास भी उनके दादा दादी हैं या उनके फैमिली वाले उनसे नज़दीक रहते, तो हर किसी के साथ अपनापन बनाए रखें, उनको छोटी से छोटी खुशियाँ देने की कोशिश करें, क्योंकि देखो भरोसा तो किसी का भी नहीं है। मेरा कहना ये है कि जैसे अभी मैं हूँ, लोग कहते हैं कि हाँ चलो उम्र हो गई थी, ये है वो है, बट ये कि गाइस आजकल जवान लोगों की भी तबीयत ख़राब होती है, कभी कुछ होता है। भगवान आज कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना करे। पर मेरा कहना ये है कि जिसके साथ भी अगर आपके दादा दादी रहते, तो दिल से कह रही हूँ मैं आप लोगों से कि उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें। और मेरे को उस दिन इतना मलाल लगा, क्योंकि 2 दिन पहले मैं मिल के आई थी और तीसरे दिन मेरे को खबर सुनने को मिल गई। और मैं इतना पछता रही थी, इतना ज़्यादा, कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं रुकी, मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठी क्यों नहीं होंगी, या मैं क्यों जल्दी घर आई करके। गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब सोचा नहीं था ना मैंने कि इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे करके। तो गाइस ये आपको बताना था, अपने दिल का जो बात थी मेरे मन में वो मैंने आपको बताई। और जो दादी की छोटी छोटी सी मेमोरी है जो मेरे पास फ़ोटो पड़ी है, वो मैं दिखाती हूँ आपको गाइस। बहुत ही याद आती है, पर आप भूल नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैं घर के अंदर जाती थी ना, सबसे पहले मैं दादी के पास ही बैठती थी। होने को मम्मी पापा भाई बहू सब है घर में, पर सबसे पहले मैं दादी के पास ही जाती थी। और किसी के पास नहीं जाऊँगी, सबसे पहले दादी के पास ही जाऊँगी। कहूँगी दादी ऐसा है, आज ये करा, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो गाइस जो मेरे पास दादी की छोटी मेमोरी वो मैं दिखाती हूँ। आप देखिए जो मैंने रखी है मेरे साथ की फ़ोटो। तो गाइस ये मेरी हल्दी की है, ये मेरी दादी है और ये दादू है मेरे। और एक ये है गाइस, ये भी मेरी दादी की है और ये मेरी बुआ है। और ये देखिए ये भी मेरी दादी है और ये मेरी बुआ है। तो गाइस ये देखिए मेरे दादू, ये दादी, ये बुआ का बेटा और ये पूरी फैमिली। ये है दादी मेरी और ये भी मेरी दादी है। ये मेरी शादी की है गाइस छोटी जी, ये तो मम्मी के साथ। और गाइस ये मेरी विदाई की है, तो इसमें भी मेरी दादी देखो मेरे साथ खड़ी है यहाँ पे। और ये है मेरे दादाजी, ये दादू है और ये है दादी, ये मम्मी है, ये दादी है
और दादाजी हैं और ये मैं हूँ, देख सकते हैं आप।